रूहानी जिंदगी किसको कहते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कौन हो सकता है? सच्चाई खुद हुजूर पर नाज करती है। ऐसे सच्चे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बावजूद इसके जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए निकलते तो कभी कोई पत्थर फेंकता, कभी कोई लफ्जों के तीर चलाता। माज़अल्लाह न जाने कैसे कैसे टाइटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता, जिसकी वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचती। तवज्जो चाहूंगा, सीखो ये सब चीजें। आप सच्चे हैं, आप पर किसी ने कोई बहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, आपने कोई जुर्म नहीं किया और आपके सिलसिले में वो इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया गया, तो आपका दिल दुखेगा ना। तो आज अगर हमारा दिल दुखता है तो हमारे पास रूहानी जिंदगी नहीं होती। यहां दिल दुखा, गाली, बद्दुआ, बुरा भला शुरू। लेकिन मेरे आका की रूहानी जिंदगी इतनी अजीम जिंदगी थी कि कुरान कहता है वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। मेरे महबूब, हम जरूर जानते हैं जो वो कहते हैं उनकी बातों से तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन तुम एक काम करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, इन बुरे कहने वालों की बातों पर तवज्जो मत दो, तुम हमारी तस्बीह करो और हमारी हम्द बजा लाओ। पता ये चला कि तुम अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो गाली का जवाब गाली नहीं है। अगर तुम बेकसूर हो, कोई तुम पर इल्जाम रख रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो तुम अल्लाह की तस्बीह करो, तुम्हारे दिल का मैल भी खत्म हो जाएगा, तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, टेंशन भी खत्म हो जाएगा, और मेरा मौला तुम्हें ताकत और तवानाई अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरह से और एक पहलू देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी का। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते, यज़कुरुल्लाह कुल्ल हीन, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहते, उठते बैठते अपने रब को याद करना हमेशा करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आगे कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान कैसे पढ़ो? बोलिए, यालमुन तालमुन नहीं, ठहर ठहर पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो। एक है तरतील, एक है तजवीद और एक है हद्र। ये तीन चीजें हैं। तजवीद के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तजव्वदल कुरान फक़द नजा, जिसने कुरान तजवीद से पढ़ा उसकी नजात के लिए हो गया। एक साहब मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, वहां मदीने मुनव्वरा में सहन में नमाज पढ़ रहे थे, बहुत पहले की बात है। हमने कहा यार अंदर जाके मस्जिद के अंदर पढ़ लेते, या सहन में क्यों पढ़ ले? कहा कुछ लोग मिलना चाहते हैं तो बाहर पढ़ रहा हूं तो आने वालों को नजर आ जाए कि मैं यहां खड़ा हूं। ये हाल हो गया है। और वो इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है जो तन्हाई के अंदर बंदा करता है। इसको याद रखें, तन्हाई में क्या होता है? बंदा होता है, खुदा होता है, कोई तीसरा होता ही नहीं है। ऐसी इबादत मेरे करीम को बहुत पसंद है और मौला उसे बहुत पसंद फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक रकात, एक आयत पर ही पूरी नमाज मुकम्मल कर देते थे, पूरी रात मुकम्मल कर देते थे। एक आयत के बारे में हदीस शरीफ में है, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और ये आयत करीमा जबान पर जारी हुई, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
अगर उनको तू अजाब दे तो मेरे मौला वो तेरे ही बंदे हैं, वो तेरे ही बंदे हैं, और अगर उन्हें माफ फरमा दे तो बेशक तू हिकमत वाला है मेरे मौला, तू गालिब है। आप अंदाजा लगाएं, इस एक आयत की तिलावत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात तमाम फरमा दी, पूरी रात तमाम फरमा दी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुरान मुकद्दस की तिलावत इस तरीके से भी करते, और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब ने हुक्म नाजिल फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ो। क्या ही अच्छा हो कि हम कुरान समझ करके पढ़ें, क्या ही अच्छा हो कि कुरान समझने के लिए वक्त निकालें, क्या ही अच्छा हो कि कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने की आदत बनाएं, क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी तजवीद दुरुस्त कर लें, क्या ही अच्छा हो कि हम अल्लाह की किताब को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लें। याद रखो, दुनिया की सारी किताबें अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान मुकद्दस को तरतील के साथ तजवीद के साथ पढ़ता है और उसी में जिंदगी तमाम करता है, उस पर अमल करता है, तो कयामत में मेरा मौला उस कुरान पढ़ने वाले से फरमाएगा इक़रा वरफ़ा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़। तो जहां रुकेगा वही उसकी मंजिल बन जाएगी। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस्म का भी ख्याल करो लेकिन रूह से गाफिल मत हो जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को इबादत करते, और कुरान मुकद्दस में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज की फर्जियत के बारे में फरमाया गया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। और कुर्बान जाइए कि इस हुक्म के साथ साथ, इस हुक्म के साथ साथ जो मकाम रखा गया वो कितना ऊंचा, असा अन यबअतका रब्बुका मकामम महमूदा, यानी तहज्जुद के साथ मकाम को जोड़ दिया गया, और मामूली मकाम को नहीं, मकाम महमूद को जोड़ दिया गया। पता चला कि अगर कोई शख्स, अब ये तहज्जुद हुजूर के लिए फर्ज है, उम्मत के लिए सुन्नत व मुस्तहब है, उम्मत के लिए मुस्तहब, लेकिन अगर कोई शख्स रात की नमाज नहीं पढ़, मतलब रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी ख्याल फरमाते हुए इरशाद फरमाते, अगर कोई शख्स इशा की नमाज जमात से पढ़ ले और फज्र की नमाज जमात से पढ़ ले, अल्लाह उसे पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आप इसी पर इक्तिफा मत कीजिएगा, रात उठने की आदत बनाइए। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही, ये जो रात को आपकी हमारी अचानक में आंख खुल जाती है ना, जैसे इस्तिंजे की जरूर एकदम शिद्दत से हाजत हुई तो हम उठते हैं, गए इस्तिंजा करके आके फिर सो गए। तो किसी सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही है, ए बंदे, सोने वाले सो रहे थे, मौला ने अचानक तुझे उठाया, मौला ने अचानक तुझे उठाया ताकि तू उसकी बारगाह में सजदा करके उसका कुर्ब हासिल कर ले। ये जब कैफियत आप अपनी बनाएंगे ना, तो रात को आंख खुलेगी तो आप फौरन उठ करके पहले इस्तिंजा से फारिग होकर वुजू करके 2 रकात पढ़ लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये भी थी, शुरू हिस्से में आराम फरमाते, उठते, नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, फिर आराम करते, फिर फज्र के लिए उठते। अब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बेदार होते? बुखारी शरीफ की हदीस, कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते? तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मुर्ग की पहली अजान पर हुजूर बेदार हो जाते, और मुर्ग की पहली अजान जो होती है मदीने मुनव्वरा में और दूसरी जगहों पर, पहली अजान रात के आखिरी पहर से पहले यानी तहज्जुद के वक्त ही मुर्ग की पहली अजान होती है। बाकी जो मुर्ग की अजानें होती ना बाद में होती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो, ये रात को उठना सीखो, पूरी रात जाग करके टाइम पास करने की आदत छोड़ो। ये आवारा गर्दी
ये बुराइयां, पूरी रात मोबाइल पर चिटके हुए रहना, ये सब छोड़ो। कमजोर तो हो चुके और कितना कमजोर होंगे। रूहानी जिंदगी का सफर शुरू करो, रूह को ताकतवर बनाओ, और जब रूह इंशाअल्लाह ताकतवर बनेगी तो जिस्म को भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ताकतवर बना देगा। नमाज और कुरान ये दो ऐसी चीजें हैं, खास तौर पर रात की नमाज और कुरान मुक़द्दस की तिलावत, ये दिलों के अंदर तक़वियत पैदा करती है और रूह को ताकतवर बनाती है।